Hello friends, welcome to the Employees Classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about integration और हम इंटीग्रेशन के 8th लेक्चर में हैं. वीडियो हमारा थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन हम आपके लेक्चर लेकर आए इंटीग्रेशन के, कंटिन्यू कर रहे हैं आज से. आई होप सो कि अब डिले नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप इनको एज अ फॉर्मूला देखना, ठीक है. एक सेकेंड. ओके, ठीक है. देखिए यहां ये एक तरीके से फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x है ना, e टू दी पावर x इन ब्रैकेट क्या है आपका fx प्लस f डैश x ऑफ dx. डायरेक्टली आप इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हो, e टू दी पावर x fx dx, e टू दी पावर x और यहां जो fx होगा fx है ना, e टू दी पावर x fx प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. लेकिन इसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये आएगा कैसे आपका, ठीक है ना. तो चलिए प्रूव कर लेते हैं. प्रूफ के लिए हम देखेंगे, देखिए इसको निकालते हैं पहले. e टू दी पावर x का मल्टीप्लाई कर देंगे fx के साथ भी, प्लस e टू दी पावर x का मल्टीप्लाई कर देंगे f डैश x के साथ भी, ठीक है ना. आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने मल्टीप्लाई किया, ज्यादा कुछ नहीं किया. इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन को अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो e टू दी पावर x ऑफ fx dx प्लस e टू दी पावर x f डैश x ऑफ dx. ठीक है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. इसको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए और इसमें भी आप fx वाले यानी इस फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर कीजिए और इसको सेकंड, ठीक है ना. तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको प्रोडक्ट रूल बताया था, जहां पर आप जिसको फर्स्ट करते हो उसको ऐसे ही रहने देना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है. तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, एंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है बेटा, है ना. फर्स्ट क्या, fx का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू e टू दी पावर x ऑफ dx. और ऑल्सो हमारे पास क्या था यहाँ पर, ये है e टू दी पावर x f डैश x dx, है ना. अभी आप देख सकते हो यहां से क्या होगा, f डैश x e टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो उसके साथ सिमिलर मैच कर रहा है ना. तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा पार्ट, ये पार्ट कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया e टू दी पावर x fx प्लस c. देखो c तो हमें लगाना ही है, इंडेफिनिट अगर इंटीग्रल हम पढ़ रहे हैं तो वहां c तो आपका लगेगा. तो हमने अब क्या बताया, इसको एक्सटेंड करोगे तो e टू दी पावर x fx प्लस c हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. एक बात प्रूफ कर दी. अभी हम इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे, आगे देखते हैं. यहां है हमारे पास एक और फॉर्मूला ही समझना, और एक तरीके से पैटर्न भी है इसका कि इंटीग्रेशन x, देखो वहां पर क्या था, e टू दी पावर x बाहर था, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर था. यहां क्या है, x ब्रैकेट के अंदर है बट इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और यह एक्सपोनेंशियल कोई भी फंक्शन नहीं है, ठीक है ना. तो इस कैटेगरी में आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा, x इंटू एफ एक्स प्लस सी. अब इसको प्रूफ कर लेते हैं कैसे पॉसिबल है ये चीज. चलिए देखते हैं. यहां से देखेंगे x f डैश x, ओके, प्लस एफ एक्स डी एक्स, यही तो है, सिंपल सा, ठीक है. अब हम क्या करना है, इसको ना इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं. तो x f डैश x dx, ठीक है ना. क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन को अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, fx dx. अब आप ये मत कहना कि x इसके साथ क्या होने गया, भाई x ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लाई में है. हाँ, ब्रैकेट से बाहर होता तो बोथ में मल्टीप्लाई होता है इसका, ठीक है ना. चलिए अब यहां देखेंगे, इसको हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसको सेकंड कंसीडर करेंगे, ठीक है ना. तो फर्स्ट फंक्शन सेम है, ठीक है. सेकंड का इंटीग्रेशन, देखिए ये डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और आप देखिए यहां पर कि अगर इंटीग्रेशन f डैश x ds जैसी कंडीशन बन जाती है तो बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खत्म कर देता है. सिंपल fx प्लस c आपका सॉल्यूशन होता है एक तरीके से, है ना. वैसे मैं यहां क्या कर रहा हूं कि फर्स्ट फंक्शन सेम है, सेकंड का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वजह से क्या रह जाएगा, सिर्फ fx, ठीक है ना, एंड माइनस इंटीग्रेशन. फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना होता है तो इसका तो 1 हो गया डिफरेंशिएट, और इसका इंटीग्रेशन अभी भी बताया क्या हो जाएगा, f डैश x ऑफ dx. और हम साथ में क्या लेके चल रहे हैं, fx dx, ठीक है ना, इंटीग्रेशन fx dx. अब हमें क्या दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सिमिलर है, दोनों पर अपोजिट साइन है. इट मीन दैट ये कैंसिल हो जाएंगे. कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, x इंटू एफ एक्स प्लस सी तो आता ही है डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है ना. तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो बात है ये इसके इक्वल हो जाएगी, x इंटू एफ एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाएगी बेटा, ठीक है ना. आई होप सो आपको ये पैटर्न क्लियर हुआ हो.
आप फिर एक बार दिखा देते हैं। लास्ट वन क्या था कि इंटीग्रेशन ब्रैकेट से बाहर है और इस फंक्शन का डिफरेंशियल उसके साथ ऐड हो रहा है। इस फंक्शन का कोई भी फंक्शन हो उसका डिफरेंशियल उसके साथ ऐड हो रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन फाइनली क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x fx प्लस c हो जाएगा, है ना। और जो सेकंड अभी हमने किया था वो क्या है कि अगर x के मल्टीप्लाई में इस fx का डिफरेंशिएट बैठा हुआ है तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू fx प्लस c। ठीक है, इसका प्रूफ तो आपने देख लिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं हम। अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई कब होगा, जब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से हम इसको करके देखते हैं। देखिए ये क्या है आपका, पहले क्या करना है, e टू दी पावर एक्स, फर्स्ट पैटर्न वाला क्वेश्चन है मेरा ये। मैं क्या करूंगा, e की पावर x का मल्टीप्लाई कर देना है ना, मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन को अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर देना है। हो गया, सिंपल है। देन उसके बाद हमें इसको एक्सटेंड नहीं करना है ना, हमें किसको करना है, इसको, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें भी हमने क्या कहा था, देखिए फर्स्ट में अगर हम जाएं, फर्स्ट में अगर हम जाते हैं तो हमने फर्स्ट किसको माना, हमने फंक्शन को फर्स्ट माना, एक्सपोनेंशियल को सेकंड माना है। यही बिहेवियर हम यहां पर इस क्वेश्चन के साथ भी रखेंगे कि फंक्शन को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेम एज रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाता है, तो e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट, देखिए 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, डिफरेंशिएट से हो गया ये। और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स हो जाता है। ठीक है, माइनस e टू दी पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ये ऑल्सो हमारे पास पहले से ही था। ठीक है, ये माइनस को बाहर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e टू दी पावर एक्स ऑफ dx माइनस e टू दी पावर x इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर ऑफ dx। इसको इससे कैंसिल कर दो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बाकी इसके अंदर जो भी जितना भी मटेरियल है, जो भी आपका यहां पर मसाला है, वो बिल्कुल क्या है, इक्वल ही है। दैट्स व्हाई रीजन ये कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि हमने अपने पैटर्न में किया था। तो e टू दी पावर x 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस c, ये आपका क्या बचा, सॉल्यूशन। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, अपन ने क्या देखा, अभी मैंने आपको पैटर्न बताया कि e की पावर x है ना, fx का अगर डिफरेंशिएट उसके साथ ऐड होता है ना, तो क्या हो जाता है, e टू दी पावर x और फंक्शन का उसके साथ मल्टीप्लाई प्लस c, यही तो होता है। अगर आप यहां देखो कि 1 अपॉन x का आपका डिफरेंशिएट क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो fx क्या हो गया, fx हो गया 1 अपॉन x, तो फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पूरे सॉल्यूशन का, इसका क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि e की पावर x आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है ना, और आपको fx लिखना है। अगर आप यहां से कंपेयर कराओ तो ये पूरा क्या है, f डैश x है, और ये 1 अपॉन x क्या है, fx है। तो आंसर क्या आ गया, e टू दी पावर x 1 अपॉन x प्लस c। और हमने जो इससे किया, इससे भी क्या आ रहा है, e टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस c। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं सेकेंड, यहां क्या है, e की पावर x sin x इन ब्रैकेट 1 प्लस tan x। चलिए करते हैं इसको, e टू दी पावर है sec x का मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, सिंपल सी बात है ये, dx, और इंटीग्रेशन भी मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो यहां से हो जाएगा e की पावर x sec x dx, sec x tan x dx। ठीक है ना, अब हमें देखना है इसको एक्सपेंड करना है इंटीग्रेशन या इसका करना है। तो हम देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x का, क्योंकि हम इसको फर्स्ट कंसीडर करने वाले हैं, है ना, इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसको सेकंड। मैंने पहले बता दिया फर्स्ट टॉपिक में कि sec x जो है वो फर्स्ट कंसीडर होगा और e टू दी पावर x जो है वो सेकंड कंसीडर होगा। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को सेम एज रखा जाता है प्रोडक्ट रूल से, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन। अब क्या करना होगा हमें, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। तो sec x इंटू tan x हो गया हमारे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, इनटू क्या करना होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e टू दी पावर x dx। और ऑल्सो हमारे पास क्या था, हमारे पास था e टू दी पावर x sec x इंटू tan x ऑफ dx। अगर आप देखो तो ये सिमिलर है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, sec x इंटू e टू दी पावर x प्लस c। और अगर हम डायरेक्टली बाय मेथड देखें, फॉर्मूला देखें, तो हमने क्या कहा था, अगर हम यहां आ जाएं, है ना, एक तरीके से, तो sec x का डिफरेंशिएट उसके साथ में ऐड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स।
और एफ एक्स क्या है, सेक एक्स है प्लस सी। आई होप आपको सेकंड भी क्लियर हुआ हो। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है आपका, एक काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। वो काम छोटा सा है कि इस x के साथ 1 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी सब सिमिलर रहने देंगे, है ना। बाकी सभी हमारे पास क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी है। ए की पावर x मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया, मल्टीप्लाई में है, इस x के साथ 1 को ऐड 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका डिवाइड इसमें कर दो, इसका डिवाइड इसमें कर दो, तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x इन ब्रैकेट 1 ओवर 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी वन टाइम कैंसिल हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड dx। सिंपल सी बात, ठीक है। अगर मैं बाय पैटर्न जाता हूं, जो पूरा सॉल्यूशन मेरा एक कहता है कि इस तरीके से करना चाहिए, तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसका करने से पहले आंसर देखें तो क्या आने वाला है, देखिए इसका डिफरेंशिएट ये है, ठीक है ना, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट ये है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो और e की पावर x बाहर है, तो अभी हम जो फर्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या बताया कि e की पावर x आप जैसा है वैसा लिख लीजिए, और आपको फंक्शन उसका मल्टीप्लाई में लिख देना होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस सी। बस आ गया आंसर। ये तो हो गया हमने जो फॉर्मूला एक तरीके से बना के रखा उससे। अगर हम जैसे करते आ रहे हैं अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, तो उनके अगर हिसाब से करें तो हमें e की पावर x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ में, है ना। कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ओवर e टू दी पावर x ओवर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। अब यहां से क्या है, e की पावर x मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा और 1 ओवर 1 प्लस एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो यहां से मैंने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखना है 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन करना वो भी मैंने कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है मेरा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा, जिसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया है मैंने, और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देना है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। एंड माइनस में क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है हमारे पास e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है ना। यहां से आपको आई होप ये क्लियर हुआ हो। अब यहां से देखते हैं करना क्या है हमें। देखिए माइनस माइनस प्लस हो सकता है, और हमारे पास उससे पहले क्या है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स है, सॉरी, हाँ 1 ओवर 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस कर देंगे बेटा इसको, और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ dx। और यहां पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी पहले से है, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बेटा ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर ऑफ dx। अब आप देखोगे ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है, कैंसिल कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x ओवर 1 प्लस एक्स प्लस सी। मैंने आपको लेंथी प्रोसेस से सिखाया तब भी यही आया, और हमने इन शॉर्ट पहले से आंसर निकाल के रखा था बाय मेथड, तो वो भी क्या है, सेम है। मतलब क्या है, दोनों से सेम ही आना। इन शॉर्ट आपको करना है तो आप ऐसे कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप ऐसे करना, और थोड़ा लगे आपको 2 से 4 मार्क्स में आता है तो आपको थोड़ा लॉन्ग पैटर्न यूज करना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। यहां आपका फोर्थ क्वेश्चन है, और देखिए इसमें e की पावर x तो नहीं है। अब ये e की पावर x नहीं है तो ये मेरे को समझ में आ गया कि फर्स्ट पैटर्न का तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे शायद सेकंड पैटर्न पर जाएगा। तो चेक कर लेंगे, अभी जा रहा है, अभी तो ये फर्स्ट सेकंड पैटर्न पर नहीं जा रहा, लेकिन कैसे जा सकता है वो हम देखते हैं। देखिए x प्लस यहां से साइन x जो है ना उसको ब्रेक कर लीजिए, साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, है ना, ओवर। ऐसे ही आप कॉस की प्रॉपर्टी को भी ऐसा ब्रेक कीजिए, ऐसा ओपन कीजिए, इससे 1 कैंसिल हो जाए मेरा। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ऑफ dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया मेरा सिंपली, ठीक है। क्या रह गया मेरे पास, x प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ dx। अब मुझे क्या करना होगा, जो मेरे पास डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइजेशन करना होगा, यहां से इसमें डिवाइड कर दो और इसमें भी डिवाइड कर दो, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, यहां से x ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, यहां करेंगे 2 से 2 कैंसिल, और एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा tan x बाई 2
ऑफ dx। सिंपल। देखिए आप यहां आपने 2 से 2 कैंसिल किया और एक cos से cos को कैंसिल कर दिया x/2 को, तो हमारे पास sin ओवर cos बचा। और sin ओवर cos क्या होता है? 10 होता है, तो मैंने 10 x/2 लिख दिया। ठीक है ना। और यहां से आप देखोगे cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को अगर न्यूमिनेटर में ले जाएं तो वो sec बन जाएगा बाई ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्या हो जाएगा? x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 माइनस 10x/2 ऑफ dx, है ना, ऑफ dx। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट सेकंड वाले पैटर्न में जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या देखोगे, है ना, सेकंड वाला पैटर्न क्या कहता है कि अगर x के मल्टीप्लाई में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बैठा है, तो आप क्या कर दोगे? x इंटू ये फंक्शन कर दोगे बेटा, है ना, प्लस सी। तो देखिए क्या अब जो मेरे पास सॉल्यूशन आया वो इसी पैटर्न में है या कुछ और बिहेव कर रहा है। देखिए x के मल्टीप्लाई में तो ये है, तो ये एक तरीके से क्या है? डिफरेंशिएशन है। किसका? tan का। tan का डिफरेंशिएट क्या होता है? sec स्क्वायर x, है ना, 10x का sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन होता है। अब यहां से मुझे साफ साफ पता चल गया कि इसका डिफरेंशिएशन यहां पर है, तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है x इंटू 10x/2। ठीक है। अब देख लेते हैं यहां से, ये एक सेकंड बेटा, ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, यहां पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, देखते हैं फिर। तो मैं अगर यहां देखूं sec स्क्वायर x/2, ये क्या है? डिफरेंशिएट ऑफ 10x/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका x इंटू 10x/2 प्लस सी। ठीक है ना, बाई फॉर्मूला मैंने इसको यूज कर लिया। यहां पर आप कहोगे कि 1/2 कहां गया? तो बेटा जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मैंने क्या कहा, इसका डिफरेंशिएशन देखिए मैं यहां दिखा देता हूं आपको। 10x/2 का डिफरेंशिएशन देखना है हमें, है ना, डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा? sec स्क्वायर x/2 होगा। लेकिन यहां पर x तो है नहीं, ये x/2 है, तो x/2 का अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा अपन को? 1/2 मिलेगा। तो फाइनली क्या मिला? sec स्क्वायर x/2 ओवर 2। तो आप क्या देख रहे हो कि 10x/2 का डिफरेंशिएशन क्या है? sec स्क्वायर x/2 ओवर 2। तो x तो फ्री हो गया ना मल्टीप्लाई के साथ, तो वो पूरा का पूरा क्या आ गया कि हाँ 10x/2 का डिफरेंशिएट क्या है? sec स्क्वायर x/2 ओवर 2 है। दैट्स वाई रीजन आंसर क्या हो जाएगा? x इंटू 10x/2 प्लस सी हो जाएगा आपका, है ना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। ये 5th क्वेश्चन है, ये हम नहीं करेंगे, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। होमवर्क है ये आपका कि आपको ये कंप्लीट करना है। बहुत इजी है। देखो इसमें e की पावर x तो है नहीं, e की पावर x नहीं है, तो आप डिसाइड कीजिए कि ये फर्स्ट पैटर्न का या सेकंड पैटर्न का। अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि फर्स्ट पैटर्न का है तो उससे कीजिए, और अगर सेकंड पैटर्न का है तो आप उससे इसको सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, और यहां से आपके लेक्चर कंटिन्यूअस चलेंगे इंटीग्रेशन के। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।